हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ, आपको पता ही है। और आज का जो एग्ज़ाम था वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का था। तो उसमें जो हमारी दूसरी शिफ्ट थी उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल रहा, तो उनके बारे में बात करेंगे, ताकि जो आपके आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको पता लग जाए कि क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं अपने हाथ से खुद लिखा है मैंने, जैसे जैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम जीके और करंट अफेयर से शुरू करते हैं, ठीक है। जीके में क्या पूछा गया और करंट अफेयर उसके रिलेटेड क्या कुछ आए हैं। तो मोस्टली जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें डेट से ज़्यादा पूछी गई थी। कोई भी आपको डेट्स दे रखी थी, 4 ऑप्शन थे डेट्स में। पूछा गया था ये जो बैंक है, एक बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन था, ये बैंक कब बना। और बाकी एक स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन था, उसकी ईयर पूछ रखा था कौन से ईयर में बना। एक क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से था, औरंगजेब के या बाबर के रिलेटेड, दारा सिखों के रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। दारा सिखों के बाप का नाम बताना था, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद जो करंट अफेयर थे वो स्पोर्ट्स से आए थे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2-3 वो करंट अफेयर पूछे गए थे। लेवल था जो हाई था, ये आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर का लेवल और जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रखे थे, उनका लेवल जो है वो हाई रखा गया था। डिफ़िकल्ट लेवल हम इसको कह सकते हैं। अब कंप्यूटर की बात करें तो इसका मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल था। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे थे, क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के थे। जैसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रखे थे कि इसका जैसे कोई भी क्वेश्चन है कि ये इन्वेंट किसने किया, माउस किसने इन्वेंट किया, हमें पता है डॉगलस ने इन्वेंट किया, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। उसमें घुमा के क्वेश्चन दे रखे थे। क्वेश्चन ऑप्शन थे जैसे ओनली, फर्स्ट, ओनली भी। आपको एक क्वेश्चन था, उसके 2 ऑप्शन थे। आपको ये बताना था कि दोनों ठीक है, दोनों गलत हैं, दोनों में से एक ठीक है, या फिर 2 गलत है, ऐसे। यानी कि सिंपल क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन का जो लेवल था वो तो हाई था। और एक क्वेश्चन ये KIOS के कैक्स, इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन अब आए हुए थे। ये क्वेश्चन पता नहीं लग रहा था ये क्या है। इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एस आर एम क्या होता है, ड्रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। रैम रोम के रिलेटेड क्वेश्चन थे। कोई जो है कन्वर्जन वाला कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कन्वर्ट करना होता है ना ऑक्टल से डेसिमल, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। रैम, ड्रैम, रोम ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे कंप्यूटर में। इसका यानी कि बेसिकली मॉडरेट से लेके डिफ़िकल्ट लेवल हम इसको कह सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी की बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक एक पैराग्राफ आया था, जिसके अंदर से ये भी पैराग्राफ सिंपल वो वाला पैराग्राफ नहीं था कि क्वेश्चन जो पैराग्राफ में से देख के आपने वहाँ पे लिख दी, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। ये भी डिफ़िकल्ट था। पैराग्राफ में क्या था, आपको खाली जगह दे रखी थी पैराग्राफ में। अब अपने पैराग्राफ के हिसाब से उसके अंदर 4 ऑप्शनों में से एक पुट करना था, 4 ब्लैंक थे, यानी कि 4 ब्लैंक हो गए, 4 क्वेश्चन। एक पैराग्राफ के 4 क्वेश्चन, 4 खाली जगह। और खाली जगह में पैराग्राफ में से देख के लिखते, पैराग्राफ को समझ के उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो लिखने थे। साइनोनियम थे, एंटोनियम थे, आगे देख लेते हैं। साइनोनियम एंटोनियम पूछे गए थे, फिल इन दी ब्लैंक्स वही थी। हिंदी में प्रीवियस पेपर में संधि समास नहीं था, मगर इस आज वाले पेपर में संधि समास पूछा गया था, इसके क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक इस पे भी एक पैराग्राफ था, और पैराग्राफ वही मैंने आपको बता दिया। हिंदी का पैराग्राफ इंग्लिश के पैराग्राफ से आसान था। शब्द थे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे क्वेश्चन थे। मुहावरे भी आया था एक, ठीक है, वो देख लेना। अब बात करते हैं इसका जो अगर हम हिंदी का बात करें तो हिंदी का जो लेवल था वो इजी था। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स का डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट लेवल था। 3-4 क्वेश्चन थे, एक एक दूसरे के साथ लिंक थे। कोई बार ग्राफ, कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन कैसे थे, एक स्टेटमेंट दी हुई थी टाइम एंड वर्क की, उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन बना रखे थे। 3 क्वेश्चन कैसे बना रखे थे, एक में तो उसका ये बताना है कि कितने दिन काम किया, दूसरे क्वेश्चन में ये था कि एक काम को बीच में छोड़ के चला जाता, दूसरा आ जाता, तब कितने दिन में काम हो जाएगा। और क्वेश्चन में बीच में पैसे दे रखे थे, कितने पैसे हैं तो इनको कैसे डिवाइड करोगे, ये क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के। 2 क्वेश्चन थे रेशो के। रेशो में क्या था, रेशो का भी एक क्वेश्चन तो सिंपल था कि आपको इतनी इतनी रेशो दे रखे कि ये रेशो इतनी परसेंट बढ़ गई, दूसरी इतनी बढ़ गई, बाद में इनकी रेशो ये हो गई, तो पहले कितनी रेशो थी ये बताओ, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था रेशो में कि नमक की जो वैल्यू है पानी में 12% है, इसको हमने 50% बनाना है, तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कितना नमक ऐड करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन एवरेज के थे। एवरेज के एक तो सिंपल क्वेश्चन था एवरेज का
जिसमें आपको बताना था कि अभी इतने बच्चों की एवरेज इतनी है, दो टीचर आती हैं, उनकी एक की एज दे रखी थी, दूसरी की एज पता नहीं था, और एवरेज है वो फिर 7 गुना जो 7% है, और मतलब 7 से बढ़ जाती है, ठीक है, 7 और उसमें ऐड हो जाते हैं। या देखा था कि 60 थी पहले, 67, अब न्यू एवरेज इतनी हो जाती है। तो जो दूसरी नवी टीचर आई है उसकी एज बतानी थी। दूसरा क्वेश्चन एवरेज का मुश्किल था, उसमें क्या था, N1 N2 ऐसे कुछ दे रखा था, N1 N2 की फॉर्म में था, यानी कि डिजिट की फॉर्म में नहीं था। एक क्वेश्चन टाइम एंड बोर्ड के था। टाइम एंड बोर्ड का जो लेंथी वाला क्वेश्चन है वो दे रखा था, जिसमें हमें दो वेरिएबल ढूंढने होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, जिसमें हमें डिस्टेंस दे रखा होता है, दो डिस्टेंस और दो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखी होती है एक इतने घंटे में। एक और डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, दो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, आप समझ सकते हैं ना, A+B की फॉर्म में, यानी कि दो इक्वेशन बनेगी, वो वाला क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन ट्रेन का था। ट्रेन का क्वेश्चन जो है वो सिंपल था। रीजनिंग की बात करें तो सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे सीरीज के रिलेटेड, ये डिफिकल्ट थे। रॉन्ग वन आउट था, ठीक है, दो सीरीज के एक रॉन्ग वर्ड। रॉन्ग वर्ड में क्या है, आपको जैसे मैथ की इक्वेशन, और मैथ के नहीं होते अक्षर, वो देख रखे थे 15 17 20 40 85, इसमें से रॉन्ग बताना था। अल्फ़ाबेटिक सीरीज थी, वो इजी था। यानी कि रीजनिंग का जो लेवल था, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, 20 में से 15 आपको आसानी से आते होंगे। मैथ के क्वेश्चन था, मैथ में सिर्फ आपको 10 आते होंगे, ऐसा जो लेवल था। इंग्लिश के आपको सभी आप कर लेंगे अगर आपके इंग्लिश अच्छी है। हिंदी में संधि समास जितने पर्यायवाची ये सब पढ़ रखे हैं, वो 15 में से 10 नंबर आसानी से ले सकता है। कंप्यूटर का लेवल जो है वो मुश्किल था, 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 नंबर ही अटैम्प्ट आप वहाँ पे कर पाओगे। जीके और करंट अफेयर की बात करें तो उसका लेवल हाई रखा गया था, 30 क्वेश्चन थे जीके और करंट अफेयर के, तो उसमें आप 15 ही जो क्वेश्चन है वो आपके वहाँ पे सही से अटैम्प्ट होंगे। बाकी डिपेंड करता है शिफ्टों के हिसाब से, कोई मॉडरेट शिफ्ट थी, कोई आसान थी, कोई मुश्किल थी। तो अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये आज का हमारा जो है वो था कि आज के एग्ज़ाम में क्या कुछ कैसे जो पूछा गया था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो जो भी आगे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट, वो खास बात का ध्यान रखें, करंट अफेयर जो है स्ट्रेटेजी के ध्यान से पढ़े, और कंप्यूटर को जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि 30 नंबर के यही आपको जो है 30 नंबर की है, तो यही आपको बढ़ा सकती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर हम डेली अपडेट देते रहेंगे कि जो जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।